हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे 10 के दम की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ डेली आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो इजीली आपको याद रह सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आपके पास प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि जब प्रेशर अधिक होता है तो राइट क्वेश्चन भी, यानी हमसे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हो जाते वो गलत हैं क्योंकि हमारी क्या होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, यानी हमारी प्रैक्टिस में कमी होती है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से हमारे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए उसी की कमी को हमें पूरा करना है, यानी उस कमी को हमें अपने अंदर से दूर करना है। तो हमें डेली प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं। तो वही प्रैक्टिस सेट आपसे लगाए जा रहे हैं, यानी वही आपसे प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो जब आप 10 क्वेश्चन रोज करेंगे तो आपकी मेमोरी में एक तो उनके आंसर बिल्कुल क्लियर होंगे, और दूसरा ये कि आपको ये प्रैक्टिस जो है कम समय में बहुत स्पीड से कराई जाती है, तो कम समय में करने की आदत भी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको तो केवल और केवल अपने टारगेट को इस बार अचीव करना है, क्योंकि वही आपके लिए समारोह है, वही आपके लिए कहते हैं कि नई साल का तोहफा है। तो आप इस बार क्या करेंगे, उसे नस्ते नाबूद कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नई साल का तोहफा भी आपके लिए वही होगा। तो आप इस बार अपने तोहफे को लेकर रहेंगे। संपूर्ण दूध तथा बसा रहित दूध, यानी संपूर्ण दूध है और बसा रहित दूध को समझिए यहाँ पे कि जो क्रीम खींच ली जाती है डेयरी पे, उसे कहते हैं बसा रहित दूध। दोनों से ही कौन सा पनीर बनाया जाता है? तो ये गाढ़, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ये गाढ़, दूसरा ऑप्शन है काटेज, तीसरा ऑप्शन है क्रीम, और इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आंसर रहेगा वो है ये गाढ़, ठीक है, क्योंकि पनीर जो बनाया जाता है वो दोनों ही प्रकार के दूधों से बनाया जाता है, पर यहाँ पे जो मात्रा निकलती है वो पनीर की कम निकलती है इसकी अपेक्षा। पेय पदार्थों में पानी की मात्रा होती है, तो जितने भी लिक्विड डाइट है, यानी लिक्विड आपके खाने वाले आहार हैं, उनमें पानी का प्रतिशत पूछा गया तो 95%, 88%, 98%, 92%। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है, यानी ह्यूमन बॉडी में पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पे पेय पदार्थों की बात है, यानी पेय पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, पेय पदार्थ, ठीक है। लिक्विड पेय का मतलब है चाय हो गया आपका पेय पदार्थ है, पर याद रखिएगा चाय को शुद्ध पेय पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये बात आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि 2021 में 99 लोगों का ये क्वेश्चन गलत गया था जब पूछा गया था। तो इसमें से शुद्ध पेय पदार्थ नहीं है, उसमें चाय था, बट एक सेमी लिक्विड डाइट थी, तो लोगों ने मोस्टली सेमी लिक्विड जो डाइट थी उस पर लगाया। एक दिन आपको अब वो डाई चुका है, तो लाइव सेशन के ही माध्यम से सेमी लिक्विड, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट और इन सब का चार्ट बनाकर समझा दिया जाएगा। तो उसमें सेमी लिक्विड जो डाइट थी वो भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखी गई थी, बट मोस्टली स्टूडेंटों ने वही लगाया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था शुद्ध पेय पदार्थ नहीं है तो चाय था। और अगर यहाँ पे पेय पदार्थों में पानी की मात्रा पूछी जा रही है तो 92% होती है, याद रखेंगे। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। यहाँ पे देखिए अगर वसा की बात करें तो 9 ग्राम कैलोरी देता है एक, प्रोटीन की बात करें तो 4 देता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम में 4 ग्राम किलो कैलोरी देता है। तो ये दोनों ही हमें 4 ग्राम किलो कैलोरी देते हैं। खनिज लवण क्या है, ये नियामक और तथा निर्णात्मक होते हैं, याद रखिएगा, ये हमारी बॉडी को रेगुलेशन में लाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात हो रही है ऊर्जा की, तो हमें ऊर्जा यानी एनर्जी कौन देता है? तो आपने देखा होगा जो ग्लूकोज है, कार्बोज का जो स्वरूप है, वही हमें जल्दी ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी धावक हैं वो दौड़ते समय क्या करते हैं, सूखा ग्लूकोज अपने मुंह में डलवाते हैं या डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, उन्हें तुरंत एनर्जी मिलती है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, यह स्वादिष्ट होता है, इससे आहार संबंधी समस्या आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो भाई हमें संतुलित आहार क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।
धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। प्रोटीन व वसा, कैल्शियम, फास्फेट, थायमिन, निकोटिनिक एसिड और विटामिन तथा राइबोफ्लोविन। तो जब हम धान की कुटाई कर देते हैं तो उससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। तो कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे? तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा थायमिन, निकोटिनिक एसिड। यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? सी रहेगा, क्योंकि थायमिन निकोटिनिक एसिड नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, यहाँ पर तीव्र पूछा है, जिसमें तीव्रता अधिक होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। अफीम, कोकीन, मदरा और तंबाकू। तो यहाँ पर सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, तो यहाँ पे जो रहेगा तंबाकू में भी तीव्रता नहीं होती, कोकीन में नहीं होती, अफीम में भी नहीं होती, सबसे ज़्यादा होती है मदरा में। ठीक है, मदरा में इतनी होती है कि आपने ली और तुरंत असर कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। किस मसाले से विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो जितने भी हमारे रसों में मसाले हैं वो किसी न किसी के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे हल्दी है, हरी मिर्च है, जीरा है, सौंफ है। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है विटामिन डी और कैरोटीन प्राप्ति की, तो ये हमारा दोनों चीज़ हमें हरी मिर्च से प्राप्त होती है। ये विटामिन डी की अच्छी स्रोत मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये विटामिन डी की क्या है? अच्छी स्रोत मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, हरी मिर्च। ठीक है, हल्दी को एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी हल्दी आपने देखा हो चोट लगने पर चोट और दूध में डालकर अंदरूनी चोट खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। सौंफ में क्या है? शीतलता प्रदान करती है। वह अंग जो रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। वह अंग जो रक्त में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, हमने अभी उत्सर्जी अंग पढ़े थे इससे पहले वाली क्लासों में, तो देखा था कि वो क्या करते हैं? अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। बस घुमाने के लिए उन्होंने कर दिया है रक्त से। भाई शरीर से किसी भी तरह से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, तो वो कौन से अंग होंगे? तो पहला ऑप्शन है श्वसन अंग, दूसरा ऑप्शन है पाचन अंग, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जी अंग, और इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। किसी भी तरह से अगर वो शरीर से क्या कर रहे हैं? व्यर्थ के पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC किस आकार की होती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया फंसाने के लिए। तो अगर WBC की बात करें यानी श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें तो यहाँ पे जो वाइट सेल्स की अगर बात करते हैं तो ये कैसी होती हैं? गोल, चपटी, अनियमित और आकृति और बेलनाकार। तो ये कैसी होती हैं? तो अनियमित आकृति होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। कोबाल्ट की अधिकता से लाल रक्त कणिकाएं, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि कोबाल्ट की जो अधिकता हो जाती है तो यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसको पूछा गया है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है कि इसकी लाल रक्त कणिकाओं की, तो ये क्या हो जाएगा? RBC। ठीक है, रेड। RBC का मतलब है रेड। ठीक है, रेड है ये, यहाँ पे वाइट नहीं है। वाइट माने होता है श्वेत, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं, तो यहाँ पे RBC की अगर बात है तो ये क्या हो जाती है? इनमें कमी, वृद्धि, दोनों और सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। तो चलिए, आज हमने अपनी श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है। 10 के दम की श्रृंखला लगातार आपके लिए ये है, यानी लगातार आपके बीच बनी हुई है। तो जैसे हमने कहा था कि प्रैक्टिस सेट का लाइव सेशन रखेंगे, पहले तो एक प्रैक्टिस सेट हम लाइव कराएंगे। उसमें क्या होगा कि आपको एज अ मोबाइल, जैसे हम करेंगे मोबाइल से वैसे ही आप सॉल्व करेंगे टेलीग्राम से एक प्रैक्टिस सेट निकाल कर OMR शीट पर। ठीक है, सभी कहेंगे कि हाँ हमने निकाल लिया, हम इस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है वही हमारे पेपर में हमारी कमी का कारण बनती है। तो हमें पहले उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इसीलिए हम पहला प्रैक्टिस सेट इस तरह से रखेंगे, फिर देन जैसे प्रैक्टिस सेट देते रहते हैं वैसे ही हम आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। बट जिससे कि आपको एक दिन वो काम करा दिया जाएगा तो फिर आप आराम से उसे कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।